हाँ गाइस, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है कक्षा 10 हिंदी गद्य का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, यदि आप इन सारे क्वेश्चन को जो हम कराने जा रहे हैं, यदि आप इन सभी को अगर पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में जो है पक्का फंस जाएगा 100%। ठीक है, पक्का फंस जाएगा। यदि आप इन जितने हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, यदि आप इनको पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो जो है एग्जाम में पक्का इन्हीं में से मतलब फंस जाएगा। समझ रहे हो ना? तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारा क्या है कि हिंदी 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 गद्य के प्राचीनतम, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा, ठीक है, देखेंगे। बार थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, इसको जूम थोड़ा सा एकदम क्लियर दिखे। ठीक है, बस बहुत इतना। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। मतलब हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, राजस्थानी व ब्रज भाषा, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा, या फिर खड़ी बोली। समझ रहे हो ना? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? राजस्थानी व ब्रज भाषा, ये आपका सही होगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ है? ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, ऑप्शन दूसरा यानी ऑप्शन खा है 1900 ईस्वी में, और ऑप्शन तीसरा है 1938 ईस्वी में, और चौथा क्या है 1919 ईस्वी में। तो देखो जो सही है वहां पे क्या है, हमने कलर किए हैं, अर्थात ब्लैक रंग से क्या किए, कलर किए हैं, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला। कौन सा? पहला। ठीक है, दूसरा क्या है? सॉरी, दूसरा तो हो गया, तीसरा देख लेते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं कौन है? भारतेंदु युग के। कौन युग के? भारतेंदु युग के, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे तीसरा क्या है? तीसरा तो हो गया। ठीक है, क्या है चौथा क्या है कि शुक्ल युग कालावधि। ठीक है, शुक्ल युग की कालावधि है 1850, 1900 या फिर 1920। ऑप्शन आप ऑलरेडी आपको हमने बना करके रखा कि जो ऑप्शन सही है उसको कलर किया गया। ठीक है ना? तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ग नंबर। कौन सा? ग नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। क्या है? मतलब शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा तो हो गया। ठीक है, छठवां देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है यानी सही है। ठीक है, कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो ऑलरेडी देख लो हमने जो है बना करके रखा है। ठीक है, तो पहला पढ़ लेते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। गलत है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, क्या भूलू क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, ये राइट। ठीक है, ये राइट है, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है, मुंशी प्रेमचंद वाला। ठीक है, अब आइए सातवां देख लेते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रथम शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं, या फिर बाबू गुलाब राय। कौन होंगे? बाबू गुलाब राय होंगे। ठीक है, अब आइए आठवां देख लेते हैं। आठवां क्या है कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। इसमें ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम आगे देखते हैं नौवां इसका। ठीक है, नौवां क्या है? नौवां है कि ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं कौन? हरिकृष्ण प्रेमी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर विष्णु प्रभाकर, या फिर मोहन राकेश, या फिर विष्णु प्रभाकर। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद होंगे। ठीक है, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का है कि शुक्ल उत्तर युग का है, या फिर आधुनिक युग का, या फिर द्विवेदी युग का है? किस युग का है? शुक्ल युग का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का सही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेती के फूल है, या फिर हंस है, या फिर कादम्बनी है। कौन है? क्षणदा है। क्या है? क्षणदा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अब आइए देखते हैं 12वां। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं 13वां कि राय कृष्णदास, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? निबंधकार थे या फिर आलोचक थे या फिर कवि थे या फिर गद्य गीतकार? कौन थे? गद्य गीतकार थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है कृति, ठीक है ना, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। कृति कंकाल के लेखक हैं, कृति कंकाल के लेखक हैं कौन? कृति कंकाल के लेखक कौन है? और देख लो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि जो है देखो 2021 2022 में सारे क्वेश्चन आए गए हैं, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे सभी अगर सभी पढ़ लेंगे तो यही सब मतलब ये है कि एग्जाम में आपको जो है फंस जाएगा, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे यदि आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए 14वां देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि कृति कंकाल के लेखक हैं, कृति कंकाल के लेखक हैं कौन है? कृति कंकाल के लेखक, कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साधना के पथ पर, साधना के पथ पर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति यानी रचना है? महादेवी वर्मा जी का, महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि रस मीमांसा के लेखक हैं, रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब आइए 18वां देख लेते हैं, ठीक है। 18वां क्या है? कह रहे हैं कि राजश्री के रचनाकार का नाम है, क्या है? जयशंकर प्रसाद, जय शंकर प्रसाद है, ठीक है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं है, ठीक है। अब आइए 20वां देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, ठीक है। 20वां है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे? इनके नाम में ही ये सब छिपा है। किस युग के हैं? शुक्ल युग के, इनके नाम में ही तो छिपा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ये जो शुक्ल शब्द है ना, समझो इसी से पहचान जाना कि आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। 21वां क्या है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किनके नाम पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर जो है शुक्ल युग का नामकरण किया गया था, ठीक है। आइए 22वां देख लेते हैं कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है कि शुक्ल युग के नाटककार, शुक्ल युग के 23वां है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। आइए 24वां देख लेते हैं, ठीक है। 24वां क्या है? चिंतामणि रचयिता, ठीक है, चिंतामणि रचयिता के लेखक, अर्थात चिंतामणि रचयिता है, मतलब चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये सही हो जाएगा। और क्या है कि पंच परमेश्वर, ध्यान से देखेंगे, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस शायद मोहन राकेश का, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? 27 क्या है? ठीक है, 27 अपनी खबर आत्मकथा है, अपनी खबर आत्मकथा किनकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 28वां देख लेते हैं, 28वां क्या है? पंचांग, देखेंगे ध्यान से, ठीक है, पंचांग दर्शन, ठीक है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल है, मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, ठीक है। और 29वां देख लेते हैं, हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है? उपन्यासकार है, ठीक है, उपन्यासकार है या फिर कवि है, ठीक है। फिर ध्यान से देखेंगे तो देखते हैं क्या है कि मुंशी प्रेमचंद, ध्यान से देखेंगे, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है? कवि है कि आलोचक है कि उपन्यासकार है कि नाटककार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक क्या है? एक कवि है, क्या है? कवि है, कवि के साथ साथ आलोचक भी है, ठीक है ना। तो का और गा में दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं, फिर भी सही रहेगा, ठीक है ना। कवि भी है और आलोचक भी है, तो आप क्या मार सकते हैं? आप पहले ऑप्शन सही कर सकते हैं, ठीक है ना, कवि, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे देख लेते हैं, अर्थात 31वां, ठीक है। 31वां क्या है कि आकाशदीप के लेखक है, आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है।
और 32वां देख लेते हैं कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है तीसरा यानी डी यानी सी, ठीक है, आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं 33वां और 34वां, ठीक है। क्या है? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है, ठीक है। निम्न में से शुक्लोत्तर युग के, निम्न में से, अब 34वां देखते हैं कि निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या क्या है देख लेते हैं कि इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है, इस युग का गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रवाहपूर्ण विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है, ठीक है। और ऑप्शन तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन तीसरा क्या है इसका? ऑप्शन की बात करते तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो समझ सकते हैं कि जो है इसमें से कौन सही होगा कि निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है, और दूसरा क्या है यानी खा नंबर, इस युग का गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रवाहपूर्ण विचारशीलता और विषय वैविध्य ओतप्रोत है, यानी कि ये दोनों सही है, का और खा दोनों सही है, ठीक है ना, का और खा दोनों सही है, ठीक है। अब आइए हम 35वां देखते हैं, ठीक है। 35वां क्या है हमारा, ठीक है, आइए देख लेते हैं। 35वां जो है क्या है? 35वां हमारा कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या? 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका का ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर का। और देखिए 36वां, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं, कौन है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, तो दोनों सही है, का और खा दोनों सही, ठीक है, का और खा दोनों सही, ठीक है। 37वां क्या है कि छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है, क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। 38वां देख लेते हैं, कलम का सिपाही के लेखक हैं, कलम का सिपाही कौन? अमृत राय, कौन? अमृत राय, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। 29वां क्या है? 29वां देख लेते हैं, ठीक है। 39वां, ठीक है, 39वां क्या है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधा, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना, आप ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है, अर्धनारीश्वर, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं फिर से। हाँ, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है, कौन है? विष्णु प्रभाकर है, ठीक है। अब आइए 41वां देख लेते हैं कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं ईला चंद्र जोशी, मोहन राकेश, का और खा दोनों, यानी कि ईला चंद्र जोशी और मोहन राकेश दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपका का और खा दोनों सही है, ठीक है। आइए 42वां देख लेते हैं, ठीक है। 42वां क्या है कि अथाह सागर, ठीक है, अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, कौन है? जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और 43वां कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। और 44वां देख लेते हैं कि सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत फर्रुल उपाध्याय द्वारा रचित कौन कौन सी विधा है? यात्रा वृत्त, कौन? यात्रा वृत्त, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश, कौन है? मोहन राकेश है, ठीक है। आगे क्या है? 46वां देख लेते हैं, ठीक है। 46वां कह रहा है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित यानी 47वां क्या कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी, ठीक है। और क्या ध्यान से देखेंगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी, और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, दैट इज राइट, ये आपका सही हो जाएगा, यानी आपका खा नंबर आपका ये सही है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित रचना है, वो आत्मकथा विधा पर आधारित है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? आगे 48वां क्या है? ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि भगवत फर्रुल उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, कौन सा? ठूठा आम, ठीक है। आरामदास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। और क्या है?
50वां की प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं के क्या याद करूं। देखो 2023 में आया था, 2023 में आया था, 2021 में आया था, ठीक है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन, हरिवंश राय बच्चन जी, करेक्ट, दैट इज राइट, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं 52, ठीक है। 52 का शेखर एक जीवनी किसकी रचना है, आगे की है, किसकी है, आगे, ये आप ऑप्शन आपका डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आनंद आकाश की रचना कौन है, आनंद आकाश के रचनाकार है कौन, जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती जी है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, गुनाहों का देवता रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, गलत। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते, गलत। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनू, दैट इज राइट, ये आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी ग नंबर, ठीक है, ये आपका सही है। 55वां देख लेते हैं, 55 क्या कह रहा है, ठीक है। 55 कह रहा है कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है ना, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 56वां देख लेते हैं, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 2023 में पूछा गया, ठीक है, 2023 में पूछा, ये भी 2023 में पूछा गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन, दैट इज राइट, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे देख लेते हैं 58 क्या कह रहा है कि साहित्य और कला रचना है, साहित्य और कला रचना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन एक छिपा हुआ है, ठीक है, आगे देखते हैं कि साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या फिर सुमित्रा नंदन पंत, यदि भगवत फनोल उपाध्याय की, ठीक है। और आगे देखते हैं आगे किन की, आगे क्या है, आगे जो है आगे एक और रचना है, ठीक है ना, यहाँ पे छिपा हुआ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। आगे जो है ऑप्शन जो दिया गया है देख लेते हैं एक बार फिर कि साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की या भगवत फनोल उपाध्याय की। तो इस और चौथा ऑप्शन आपका होगा जय शंकर प्रसाद, तो आपका जय शंकर प्रसाद वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं 59वां देख लेते हैं, ठीक है। 59वां क्या कह रहा है, हाँ देखो जो चौथा ऑप्शन था उसमें कहा, ठीक है, यानी कि देखो जयप्रकाश भारती, ठीक है ना, जयप्रकाश भारती की रचना है, ठीक है ना, कला और संस्कृति क्या है, जयप्रकाश भारती की रचना है, ठीक है। और 59वां देख लेते हैं कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं कौन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है कि हिंदी गद्य की विविध विधाएं, ठीक है ना। देखिए कि गद्य को कवियों की क्या कहा गया, कसौटी, क्या कहा गया, कसौटी कहा गया, गद्य को कवियों की क्या कहा गया, कसौटी कहा गया, ठीक है। 61वां देखते हैं कि तौलिए किस विधा पर आधारित है, एकांकी, किस विधा पर, एकांकी विधा पर आधारित है, ठीक है। निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं 63वां क्या है, कह रहा है कि सूरज का 7वां घोड़ा, ध्यान से देखेंगे, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, ठीक है, कौन सी विधा है, निबंध है या फिर उपन्यास, क्या हो जाएगी, उपन्यास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उपन्यास, ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं गबन की विधा है, गबन विधा क्या है, उपन्यास है ना, उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, ठीक है। गुनाहों का देवता रचना की विधा धर्मवीर भारती, ठीक है ना, धर्मवीर भारती है, ठीक है ना। और क्या गुनाहों का देवता उपन्यास है कि एकांकी है कि नाटक है, क्या है, उपन्यास है, ठीक है। आगे देखते हैं त्यागपत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास की, किस विधा की, उपन्यास की। त्यागपत्र किनकी रचना है, जैनेन्द्र की, ठीक है, जैनेन्द्र जी की रचना है और विधा है उपन्यास, ठीक है। आगे देखते हैं झूठा सच किस विधा की रचना है, उपन्यास, किस विधा की रचना है, उपन्यास, ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे क्या है, आगे है 68वां क्या कह रहा है, ठीक है, 68वां जो है कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, तो बताना है, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा। अब सबको देखो, सबको 2023 में पूछा गया, ठीक है ना,
2023 में पूछा गया। ये भी सभी देखो 2023 में पूछा गया कि नहीं पूछा गया, है ना। तो एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये गद्य का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हम करा दिए हैं, और अगले वीडियो में जो है हम कराएंगे पद्य का, ठीक है ना। और इसमें देख लेते हैं, अभी 2-3 बचे होंगे, ठीक है। तितली, तितली कृति की विधा है उपन्यास, किनकी है? उपन्यास, ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? एकांकी, भारत दुर्दशा एकांकी, ठीक है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, संस्मरण, संस्मरण विधा की है, ठीक है ना, संस्मरण विधा की, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे तो फिलहाल हो गया, ठीक है ना। तो जो है हमने 71 क्वेश्चन करवा दिए हैं, यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी अगर क्वेश्चन हम करवाएं यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में पक्का फंस जाएगा, समझ लो ना, इन्हीं में से फंसेगा। ये हमने गद्य का कराया है, ठीक है, और पद्य का जो है अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। पद्य का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी के, वो हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो है आप सभी लोगों को हम पद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।